तो चलिए आइए अब हम लोग 10 नंबर का सवाल करते हैं। ये 9th क्लास का ये सवाल है। ये 10.5 का 10वां प्रश्न होगा। हमारे साथ रीड करेंगे सारे बच्चे। कहता है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो चलिए देखिए इसके थीम को समझना है। सवाल क्या कहा है? कहता है देखो दो वृत्त हैं। ये दो वृत्त हमने खींच लिया और इसके व्यास द्वारा ये वृत्त के व्यास और ये वृत्त का व्यास का के तरह कार्य कर रहा है। और क्या हो रहा है कि इस व्यास के माध्यम से एक त्रिभुज ए बी सी हमने बनाया है और यहाँ क्या किया है कि ए डी का ये रचना कर दिया गया है। तो चलो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद चलते हैं इस सवाल की ओर। तो लिखेंगे पहले दिया है क्या दिया है? दो वृत्त जिसका व्यास देखो ए बी है और क्या है ए सी है। ए बी तथा ए सी है, ऐसे लिख लोगे। इसके बाद क्या दिया है ध्यान से देखेंगे। सिद्ध करना है या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात ये करना है तुम्हें कि ये बिंदु डी जो है बी सी पर स्थित है। बिंदु डी बी सी पर स्थित है। कोई दिक्कत? अब हम लोग रचना किया है। रचना ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये रचना की है। रचना किया हमने। रचना किया है हमने कि ए को डी से मिलाया। तमाम चीजें लिख दिए। अब जरा सा देखो। अब इस सवाल को चलते हैं कैसे तुमको ये समझ में अच्छे ढंग से आएगा। हम बहुत बेहतरीन ढंग से तुमको बताते हैं और टकटकी लगा के देखना है यहाँ और सवाल तुम्हारा देखते देखते बन जाएगा। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे, है ना? तो चलिए आप देखो जरा सा। यहाँ देखो क्या है। अब देखना है तुम्हें कि हम जानते हैं। देखो जरा सा, यदि इस वृत्त के लिए ये तुम्हारा क्या हो जाए जीवा हो जाए, और जीवा है ही, है ना? तो कहता है कि किसी व्यास द्वारा वृत्त खंड पर बना कोण समकोण होता है। देखो यहाँ तो ये क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। अब देखो इस व्यास द्वारा इस वृत्त में भी क्या यहाँ कोण बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ लिखते हैं कि व्यास द्वारा वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। कोई बच्चा को दिक्कत? तो अब जरा सा देखो हम इसको करेंगे क्या। तो लिखते हैं एंगल, जरा सा देखो एंगल ए डी बी। क्या एंगल ए डी बी बराबर ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 का नाम दे दे। फिर देखो यहाँ ए डी सी, क्या रे एंगल ए डी सी बराबर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो। यहाँ भी लोग लिखते हैं लेकिन इसके लिए यही चीज को यहाँ लिखता है तो हमने पहले ही लिख दिया। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो अब देखो एंगल ए डी बी बराबर ये 90 डिग्री समीकरण 1 और एंगल ए डी सी बराबर ये 90 डिग्री समीकरण 2। कोई दिक्कत कोई बच्चा को नहीं होना चाहिए। अब देखो जरा सा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा। दोनों को ऐड किए 90 90 180 हो जाएगा और इसको जो जोड़ेंगे तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा ए डी सी हो जाएगा। अब देखो जरा सा तो यहाँ देख रहे हैं ए डी बी है और ए डी सी
तो देखो दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये रैखिक युग्म का काम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का होता है ना। तो अब यहाँ देखो जरा सा, जब यह कोणों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब है कि यह एक रेखा होगा, तब ये तो 180 डिग्री आता है, क्योंकि किसी रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि BC क्या है, एक क्या है, रेखा है। लिखेंगे इसलिए क्या है, BC एक रेखा है और बिंदु इस पर देख रहे हैं कि बिंदु D इस पर है ना स्थिर, तो लिखेंगे और रेखा है और बिंदु D BC पर स्थित है। तो बस यही है आपका सॉल्यूशन, बस यही तक। आइए प्रश्न संख्या आप जो है ना 11 कर लेते हैं, और प्रश्न संख्या 11 बहुत ही आसान है। चलिए हमारे साथ रीड करेंगे सारे बच्चे, पढ़िए। उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC है, सिद्ध कीजिए कि एंगल CAD बराबर है एंगल CBD के। चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेगा। पहले लिख लेना है क्या दिया है, क्या दिया है जरा देखने का प्रयास करें। तथा उभयनिष्ठ कर्ण, ये कर्ण बन रहा है, ये क्या है, कर्ण। तो लिखेंगे यहाँ उभयनिष्ठ कर्ण क्या है, AC। क्या रे, AC है। उभयनिष्ठ कर्ण क्या है, AC। और क्या कहता है हमें, उभयनिष्ठ कर्ण है और हमें ज्ञात करनी है। उभयनिष्ठ कर्ण ये है ना, उभयनिष्ठ कर्ण AC है और कहता है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक बार बोलेगा। एंगल CAD बराबर एंगल CBD। अब देखो जरा सा, हम रचना किए हैं, रचना क्या किए हैं, B को D से मिलाए हैं, है ना। तो लिखेंगे B को D से मिलाया, यही ना किया है। अब जरा सा देखो, ये सवाल हो गया बेहद ही आसान। कह रहा है क्या कि ये उभयनिष्ठ कर्ण है, क्या है, उभयनिष्ठ कर्ण है। तो कर्ण है तो इसके सामने का भुजा समकोण होगा, कर्ण है तो सामने का भुजा समकोण होगा। सॉरी सामने, ये क्या कहता है, कर्ण के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। और फिर कर्ण के सामने का कोण समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का, है ना। अब जरा सा देखो, यहाँ करना क्या है कि हमने क्या किया है कि B को D से मिला दिया है। तो B को D से मिलाया तो इस चीजों को हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है तुम्हें कि एंगल CAD, देखो जरा सा, एंगल CAD ये वाले एंगल ये सिद्ध करना है। अब कह रहा है CBD इसके बराबर करना है ना। तो चलो देखो ध्यान से देखेगा, तो जरा सा समझो यहाँ कि हर चीज हमने कर दिया है, जो दिया था उसको लिख दिया, जो ज्ञात करनी है उसको लिख दिया, जो रचना है उसको हमने लिख दिया। अब जरा सा देखो, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानता है तुम, कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त, क्या रे, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है ना, यही बात ना। तो अब जरा सा देखो, जब समकोण होता है तो ये हो गया व्यास, ये क्या है, व्यास। तो इसके द्वारा देखो, नीचे भूल जाना, ये अर्धवृत्त ऊपर बनेगा, है ना। तो जरा सा देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ABC, क्या हो जाएगा, ABC बराबर 90 डिग्री होगा। देख रहा है ना, ये 90 डिग्री हो गया। ध्यान से देखने का प्रयास करो। ऐसा, अगर ऐसा रहे
तो ये होता है समकोण। ये क्या होता है? या ऐसा रहे तो ये क्या होता है? समकोण। बुझ रहा है बात को, है ना? चलो देखो जरा सा, तो उसी प्रकार का यहाँ है ना। अब फिर देखो एंगल ए डी सी, क्या रे? ए डी सी बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो गया? ये दोनों 90 डिग्री है। ये दोनों क्या हो गया? 90 डिग्री। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका जीवा क्या है? डीसी है। डीसी है, कोई दिक्कत है ना? तो अब जरा सा देखो कि डीसी है इसका जीवा, तो हम जानते हैं कि किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है। ये बात जानते हो ना? तो लिखेंगे ये क्या है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका जीवा डी सी है ना? तो अब लिखेंगे हम जानते हैं, या चाहे डायरेक्ट कर लो, ये जीवा है ना, ये जीवा है। तो इसके द्वारा जो बन रहा है कोण, देखो कौन सा कोण बन रहा है, ध्यान से देखेगा। एक कोण तो ये बन रहा है ना, तो ये कोण बन रहा है। और इसी जीवा द्वारा देखो क्या हो रहा है, इसी जीवा द्वारा ये कोण बन रहा है ना, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे हम जानते हैं किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, देखो जीवा ये है तो लिखेंगे एंगल DAC या CAD। क्या रे? CAD क्या लिखेंगे? यही ना जीवा है ना? तो इस जीवा के द्वारा बना कोण ये है ना, तो लिखेंगे एंगल क्या हो जाएगा? CAD होगा। अब बराबर एंगल देखो इसी जीवा द्वारा ये कौन बन रहा है ना? ये देखो बन रहा है, तो इसको लिख देंगे क्या? CBD। क्या? CBD। यही तो सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो चलो यहाँ लिख लेंगे, दिया है। क्या लिखेगा? दिया है चक्रीय समांतर चतुर्भुज, है ना? दिया है चक्रीय समानांतर चतुर्भुज ABCD। कोई दिक्कत रहे? ज्ञात करना है कि चक्रीय चतुर्भुज एक आयत है। कोई बच्चा को दिक्कत? चलो देखो, चक्रीय चतुर्भुज को इसको क्या करना है? हमें आयत सिद्ध कर देना है। तो आप जरा सा देखो ध्यान से, आप देख रहे हो तो लोग बच्चे, सारे बच्चे, चलो देखो लिखेंगे हम जानते हैं चक्रीय समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। ध्यान से देखेगा, समानांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण। जरा सा देखो, ये कोण इसके, ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? चलो देखो, तो एंगल जो है डी जो हो जाएगा, एंगल किसके? बी के बराबर होगा या नहीं होगा? चलो अब देखो जरा सा, तो अब इसके बराबर होगा। और समझो यहाँ ध्यान से देख रहे हो क्या? यहाँ समानांतर चतुर्भुज दिया गया। देखो जरा सा, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज ABCD। अब हम जानते हैं, यहाँ लिखे, हम जानते हैं कि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों को बराबर कर दिए हैं। और हमको क्या करना है? किसी भी तरह से इसको क्या करना है कि आयत सिद्ध कर देना है। क्या करना है? आयत सिद्ध करना है। क्या करना है? तो ये चक्रीय चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख कोण क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण
कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो चक्रीय एंगल क्या हो जाएगा डी प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? अब जरा सा देखो एंगल डी का वैल्यू क्या दिया है, एंगल डी का वैल्यू बी है, तो एंगल इसके यहाँ बी बैठा देंगे, एंगल बी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180/2 होगा। तो एंगल बी का मान क्या आ गया 90 डिग्री। एक तो सिद्ध कर लिया, यहाँ ये हो गया क्या 90 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं लिखेंगे इसी प्रकार, इधर छोटे बोर्ड पर आ जाए। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जरा सा देखो ये एंगल जो है ना इस एंगल के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, है ना। सम्मुख कोण चक्रीय समांतर चतुर्भुज, है ना। अब जरा सा देखो, अब चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा रे। सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो देखो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के कारण क्या हो जाएगा जरा सा कि एंगल जो ए होगा एंगल सी के योग के चक्रीय चतुर्भुज, ऐसे भी लिख सकते हो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल जो है ना सम्मुख कोण ए और सी है, क्या है एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, है ना। अब जरा से देखो एंगल ए जस का तस और सी का मान क्या है एंगल ए बराबर 180 डिग्री। अब देखो 2 एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए बराबर 180 डिग्री, अब बटे 2 इसे कट जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो गया रे। ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अब जरा सा देखो ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री होगा। तो लिख देंगे अतः अतः चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत आयत है। बस कहानी खत्म।